नमस्कार तिवारी बाबा, प्रणाम। आप जब से शिक्षा मंत्री बने हैं कई बार हम आपको कहे हैं कि जो फर्जी मास्टरवा सब है ना, इस पर कार्रवाई करिए। 1 लाख से कम नहीं होगा ये। असली समस्या का समाधान सब आपको आ जाएगा। हम खबर चलाते थे तो लोगों को लगता था कि संतोष जी उसी है हवा में तीर चला रहे हैं। देखिए वैशाली का जरा इस देखिए, एक एक पेज देखिए। 16-17 को फर्जी पकड़ाया है। विकलांग है ये नहीं है, और विकलांगता का सर्टिफिकेट लेके सब लोग नौकरी कर रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है सो 48 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण देने को कहा है। डीएम के आदेश पर जो है सो ये जांच कमेटी गठित हुई है। हमें लगता है कि वैशाली तो उतना बड़ा जिला नहीं है, बाकी जिला में जब होगा तो अब सोच नहीं सकते। और इसमें से सो आधा से अधिक दिव्यांग आया ही नहीं जांच कराने के लिए। ये भी जानकारी हम आपको दे दें। पूरे बिहार में दिव्यांगता के नाम पर, एसटीटी या टेट के नाम पर, डोमिसाइल के नाम पर हजारों हजार फर्जी बहाल हो चुका है। विषय सब्जेक्ट के नाम पर हजारों हजार बहाल हुआ है फर्जी। आप खाली एक बार जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो कर रहे हैं ना, इसकी कवायद को रोक दीजिए और पूरे प्रदेश में अभियान चलाइए। डीएम को दीजिए, डीएम एसपी को, और वहाँ सारे मास्टर को कहिए कि तुम डॉक्यूमेंट जो तुम दिए हो बताओ हमको। और या तो 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, 15 दिन का। हाईकोर्ट भी कई बार समय दिया है कि 15 दिन का समय दे दीजिए कि जो भी फर्जी हैं चले जाइए। और फर्जी किसको हम सरकार मान रही है देख लीजिए। इस कॉलेज से अगर आप डिग्री लिए हैं, इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हैं, इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित किया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से अगर आप डिग्रीधारी हैं तो इमीडिएट नौकरी छोड़ दीजिए, और नहीं तो हम आप पर FIR दर्ज करेंगे। 15 दिन के बाद पैसा रिकवरी भी करेंगे। इसी तरीके से विषयवार की जो नियुक्ति हुई है उसमें स्पष्ट कर दीजिए कि ये सब इस तरीके का चीज़ें अगर नहीं होगी तो आप रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो हम FIR दर्ज करेंगे। 15 दिन के समय दीजिए। स्टेट और TET को लेकर जो खबरें आ रही हैं जिस तरीके से, उसकी जांच के लिए तिथि निर्धारित कर दीजिए कि भाई ये सब चीज़ पाई गई तो हम आपको जो है सो बर्खास्त कर देंगे, FIR कर देंगे। इससे बेहतर है कि आप रिजाइन दे दीजिए। उसी तरीके से ठीक जिस समय में TRE 1 हो रहा था ना, TRE 1 का रिजल्ट निकलने से पहले ही आनंद किशोर जो है स्टेट का जो है सो रिजल्ट निकाल दिया था। उसमें हजारों हजार ऐसे लड़के मास्टर बने हैं जो वैकेंसी के बाद स्टेट किए हैं। बस एगो निकाल दीजिए, 4-5 कैटेगरी आप निकाल दीजिए जो सभी विद्यालय अध्यापक से लेके विशिष्ट से लेके अनियोजित सब पर लागू होगा। ये है तो आप रहिए, नहीं तो जाइए। 15 दिन का समय है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सब जजमेंट का कॉपी आपको है। विजिलेंस को जांच दिया, विजिलेंस भी उगाही करता है। ऐसे जितने लोग हैं ना, सबसे विजिलेंस उगाही करता है मंथली। शिक्षा विभाग का जितना अधिकारी है सबको पता है कि हमारे जिला में कितना फर्जी है, हमारे जिला में कौन कौन फर्जी है, सबको पता है। उससे हफ्ता वसूली लोग करता है। आप सोच लीजिए, हफ्ता वसूली करता है। इसलिए ये जरूरी है। सबसे बड़ा कोढ़ आपके शिक्षा विभाग में यही है। अब देखिए पटना में खबर को देखिए कि 50% से ज़्यादा शिक्षक जो है सो अपना पूरा डिटेल्स जमा नहीं किया। मैक्सिमम BPSC वाला होगा। पूरे बिहार में यही स्थिति है कि आपने कहा था ना कि 5 दिनों के अंदर में, 4 दिनों के अंदर में सब जमा कर दीजिए। कोई जमा नहीं किया, 50% से ज़्यादा, क्योंकि सब में कहीं न कहीं पेच है। और कहीं न कहीं नौकरी करके जो है सो ये जो नियोजित शिक्षक सब जो परीक्षा नहीं दे रहा है, उसमें भी बहुत सारा लोग ऐसा है जिसका डिग्री फर्जी है। एगो जहानाबाद का लड़ाई लड़ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसका डिग्री फर्जी है। डीएम आदेश करता है, फर्जी डिग्री पर पैरवी विजय चौधरी से पैरवी करा देता है। विजय चौधरी उसके पैरवीकार है। डीएम से लेकर शिक्षा विभाग का अधिकारी सब जो है सो देसी कार्रवाई करना शुरू करते हैं, शुरू हो जाता है
फ़ोन पर फ़ोन आना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जिस पर सबसे पहले हमला बोलने की जरूरत है कि शिक्षकें अगर फ्रॉड रहेगा, फर्जी रहेगा, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या हो सकता है, सो बताइए ना। तो फर्जियों का जमात है आपके यहाँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस 15 दिन का समय दीजिए ना हजूर, सब जो फर्जी है अखबार में विज्ञापन छपवा दीजिए फुल पेज कि इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज का जितना पास आउट डिग्री वाले नौकरी कर रहे हैं छोड़िए जाइए, नहीं तो सब चीज़ वसूल लेगा। आपके यहाँ वही बहुत बड़ा कोड है और सारे समस्या का जड़ भी वही लोग हैं। अब बताइए दिव्यांग का लेके कितना दिव्यांग कोई लोग जो है सो ये कर दिया होगा। दिव्यांग है ये नहीं, कोई 8% है, कोई 10% है, और 40% से अधिक भी दिव्यांग होकर सब नौकरी कर रहा है। बताइए इस सब पर FIR होना चाहिए कि नहीं? ये जैसी सख्ती बरतिएगा ना, इन लोगों को कोई डर भय नहीं है। देखता है कि निगरानी जांच चल रहा है 10 बरस, निगरानी वाला जो निर्दोष है ना उसी को तबाह करता है, जो दोषी है उसको कुछ नहीं देखने वाला है। इसी तरीके से कौन सी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग फर्जीवाड़ा करके कुछ आदेश ले आया है कि भाई जो इन लोगों के लिए नीतीश कुमार जो है सो हर जिला में रिटायर्ड जज का एगो कमेटी बना दिए थे। बड़ी हंगामा हुआ था कि अवैध बहाली हो गया है। अवैध बहाली की जांच करने के लिए कमेटी बनाया गया और पता चला कि वही कमेटी जो है हजारों हजार शिक्षक को और बहाल कर दिया पैसा लेकर, जबकि उस दौर में बहाली रुक गई थी, उसके लिए डिग्री निर्धारित हो गया था। फिर भी रिटायर्ड जज साहब दोनों हाथ से, मतलब क्या कहिएगा, जिसको रखवाली करने के लिए दिया गया, जिसको बेहतर करने के लिए दिया गया, वो बैठ के माल कमा लिया। हजार हजार कितना लेके जो है सो जज साहब चले गए घर। बहुत सारे जज पर आरोप लगा, हाई कोर्ट रोक लगा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके कुछ कुछ करते रहता है दिन भर। तो ये सारी शिक्षकों को अगर आप बढ़िया से मॉनिटरिंग कर दीजिएगा ना, तो वित्तीय भार भी कमेगा, क्वालिटी वाला शिक्षक भी रह जाएगा, और जो समस्या खड़ा करता है आपके निर्णय पर, जो पॉलिटिक्स करता है, यही सब लोग हैं। कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ डिप्टेशन पर है, कोई कहीं डिप्टेशन करा के रखा है, कहीं एगो कल खबर पता चला है कि कोई DDC ऑफिस में कोई कर्मचारी है, उसकी बीवी जो है सो मॉडल स्कूल में नियुक्ति करा लिया है। खबर हम चलाएंगे, छपरा का मामला है। और आज तक जब से वो मास्टरनी बनी है स्कूल नहीं गई है। उसको ये इतना बड़ा पैरवी है कि DDC के यहाँ कर्मचारी है तो अपने बीवी को मास्टरनी नहीं बनने देगा, क्लास नहीं जाएगी वो। बताइए क्या करिएगा? बिहार में यही सब चल रहा है। इसलिए तिवारी बाबा हाथ जोड़ रहे हैं, इसको पहले निपटा दीजिए। जैसे जैसे निपटाइएगा ना वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी और आप बेहतर जो करना चाहते हैं ना वो बेहतर व्यवस्था बन सकता है।